भरत भूषण तिवारी प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज में निकाला कैंडल मार्च। फारबिसगंज भरत भूषण तिवारी की मौत से जुड़े मामला में न्याय की मांग को लेकर बुधवार शाम फारबिसगंज शहर में सर्व समाज एकता मंच के आह्वान पर कैंडल मार्च एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा, बुद्धिजीवी एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कैंडल मार्च पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए स्टेशन चौक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मोमबत्तियां, तख्तियां और न्याय की मांग से जुड़े बैनर थे। पूरे मार्च के दौरान लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। स्टेशन चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस घटना ने समाज के लोगों को गहरी पीड़ा और चिंता में डाल दिया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय, पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि कानून के शासन में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय स्वीकार्य नहीं है। सर्व समाज एकता मंच के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर आयोजित किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। सभा के अंत में भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। साथ ही न्याय मिलने तक अपनी आवाज बुलंद करते रहने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, जबकि न्याय की मांग को लेकर लोगों का आक्रोश और एकजुटता स्पष्ट रूप से दिखने को मिली। आज फारबिसगंज संपूर्ण समाज के लोग स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक से फारबिसगंज रेलवे स्टेशन परिसर तक पैदल चलकर कैंडल मार्च निकालने का काम हम सभी के बीच के ही एक नौजवान भरत भूषण जी की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को सरकार के तरफ से न्याय दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 4 ही लाइन मुझे याद आती है जब भरत भूषण जी के इस तरीके की चीज को देखता हूं कि तरक्की के फसल हम भी काट लेते, गर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। तरक्की के फसल हम भी काट लेते, गर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। हमारे लहजे में जी हुजूर नहीं था, इससे ज्यादा हमारा कोई कसूर नहीं था। भरत भूषण तिवारी जी सामाजिक तौर पर लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ते थे। और दोस्तों, साथियों, अब वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिहार की सरजमीन पर होते रहती है तो यकीन मानिए लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। यकीन मानिए तानाशाही चरम सीमा पर है। यकीन मानिए गलत के खिलाफ कोई आवाज उठाने से डरेगा। और यकीन मानिए पुलिस प्रशासन अपने दम पर तानाशाही रवैये को चरम सीमा पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फारबिसगंज की सरजमीन से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार बैठी है, बिहार में जो सरकार के मुखिया बैठे हैं, वह मुखिया ना तो अपने मुखारबिंदों से कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही पुलिस प्रशासन पे कोई आदेश दे पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इस चुप्पी का कारण क्या है? यह आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, जब लालू प्रसाद यादव जी का राज हुआ करता था तो अगर रत्ती भर की घटना हो जाती थी तो लोग कहते थे जंगल राज आ गया। आज इस तरीके से हमारे बीच के भरत भूषण तिवारी जी की हत्या, इनकाउंटर कर दिया जाता है। और क्या आप इसको अभी भी मंगल राज कहेंगे? अगर आप इसको मंगल राज कहते हैं तो यकीन मानिए आपके चेहरे पर पट्टी है और आपको उस पट्टी को हटाने की आवश्यकता है।
जंगल राज साथियों, मैं फारबिसगंज की सरजमीन से बिहार के मुखिया आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आप निष्पक्ष जांच कराएं, दोषियों पर कार्रवाई हो और न सिर्फ एसडीपीओ और दरोगा साहब पे, और भी जितने तमाम आला अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि भी इसमें संलिप्तता है उनकी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई ग्रे एरिया नहीं, ये सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है। ये सबको सीधा सीधा नजर आ रहा है। और अगर एक बात का आह्वान और यहां से करना चाहता हूं कि कल भरत भूषण तिवारी जी का नंबर था, आज अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो कल आपका और हमारा नंबर होगा, और इसी तरीके से आप और हम चुप होकर बैठ जाएंगे और तमाम तानाशाही रवैया अपनाने वाले लोग अपने अपने मंसूबा पे सफलता हासिल करते जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भरत भूषण तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए मैं इस सरजमीन से प्रार्थना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।